चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया अंडर कर्व, एरिया बाउंडेड बाय रीजन। लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। मैंने एक कर्व लिखा है y इक्वल टू 3/4x² और एक लाइन लिखी हुई है 3x - 2y + 12 इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, वर्टिकली अपवर्ड है। अगर हम इसके ग्राफ को समझें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लाइक ये इसका ग्राफ हो गया। अगर हमें कभी भी लाइन की इमेज ड्रॉ करनी है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो। इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो मतलब ये कुछ ऐसा है क्वेश्चन, 3x - 2y इक्वल टू -12 लिखा आपने, तो x तो -12 का डिवाइड किया तो x/-4 y/6 इक्वल टू 1, यानी इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस जो है वो -4 यूनिट पर है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है 0.6 पर है, यानी लाइन कुछ इस ढंग से होते हुए जा रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0.6 हो गए। अब अगर हम बात करें एरिया की तो रिक्वायर्ड एरिया कुछ ये वाला होगा। देखिए ध्यान से, ये हमसे पूछा गया है, इस एरिया को हमें बताना है। अब इस एरिया को बताना है मतलब ये एरिया कैसे बताओगे, जब तक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस इन्वॉल्व नहीं होंगे एरिया नहीं निकाल सकते। इसका मतलब सबसे पहले मुझे यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगेंगे, तो एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ डालूंगा, एक परपेंडिकुलर मैंने ये डाला। अब अगर आप लॉजिकली सोचिए, देखिए मैं ध्यान से लाइन खींच रहा हूं, इस पूरे एरिया में से अगर मैं इस रेक्टेंगल वाले एरिया को पहले निकाल लूं और उसमें से नीचे के जो दो एम्प्टी एरिया दिख रहे हैं, याद रखिए E1 E2 बोल देते हैं, ये एरिया अगर मैं सेपरेट कर दूं, एम्प्टी एरिया जो है अगर ये सेपरेट कर दिया जाए तो रिजल्टेंट आ जाएगा। पर जब आप ये एरिया सेपरेट करने की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स लगेंगे। इसका मतलब आपको पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप कर्व और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। तो कर्व और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 2y इक्वल टू हो गया 3x + 12 या y इक्वल टू हो गया 3x + 12/2। अच्छा, हम x एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं। जब हम x एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं तो हमें किसकी जरूरत है, स्ट्रिप हमारी किसकी है, dx की। स्ट्रिप हमारी dx की है, तो हमें x के कोऑर्डिनेट की जरूरत है, y की जरूरत ही नहीं है। तो y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x देखें तो 3x + 12/2, ये वैल्यू हम कर्व में रख देते हैं। तो अगर ये वैल्यू मैं कर्व में रखूं तो 3x + 12/2 इक्वल टू 3/4 x², एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 कॉमन निकल के कैंसिल, तो x + 4 इक्वल टू 1/2 x² या 2x + 8 इक्वल टू x², x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। अब मैं अगर आपसे बोलूं इसके फैक्टर बनाओ तो आप बोलोगे x + 4 x - 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू, एक मिनट, प्लस ये माइनस का बड़ा होगा x - 4 x + 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर हुआ x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूं तो ये होंगे -2, 0, और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोले जाएं तो वो होगा 4, 0। ये हमको मिल गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको जो रिक्वायर्ड एरिया था वो ये था, ध्यान दीजिए, A B C O, ये M और N परपेंडिकुलर डाले हमने। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है A B C O A। अब ये एरिया A B C O A इक्वल टू में हम केवल इस पूरे रेक्टेंगल वाले एरिया को, कौन सा देखिएगा, M A B C N O M में माइनस ऑफ इस दो एरिया को हम माइनस कर देंगे। कौन कौन से, O M A O प्लस O C N O, ये एरिया को अगर आप सेपरेट कर दोगे तो एक साथ मिल जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि ये ओरिजिन से जा रहा है तो इस एरिया को हम एक साथ भी निकाल सकते हैं, सेपरेट भी निकाल सकते हैं। मतलब -2 से 0 इंटीग्रेट करके ये निकालें, 0 से 4 करके ये निकालें, या -2 से 4 करके भी निकालेंगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा।
तो अब आप लिमिट क्या लिखेंगे, अब आपकी लिमिट होगी -2 to 4। सबसे पहले हम ले रहे हैं लाइन, तो लाइन का y क्या है 3x + 12/2 माइनस ऑफ -2 to 4। अब पैराबोला का y क्या है 3/4x²। अब हमारा ऑब्जेक्ट है केवल इसको राइट इंटीग्रेट करना है। यहां तक पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां के बाद तो इंटीग्रल, क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रल ऑलरेडी इतनी पढ़ चुके हो कि ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल रहते हैं, पर यहां तक सही लिमिट के साथ अगर हमने अप्रोच बना लिया तो हमारा आंसर हमेशा सही आएगा। अब इसके आगे करते हैं। अब देखिए इसका अगर मैं इंटीग्रल लिखूं तो 1/2 बाहर लिख देते हैं। क्या आएगा इसका इंटीग्रल, 1/2 तो बाहर लिख दिया, 3x² प्लस 12x -2 to 4 माइनस ऑफ 3/4, इसका भी बाहर लिख दीजिए, 3/4 बाहर लिखा, इसका इंटीग्रल होगा x³ -2 to 4। अब आप लिमिट रखना चालू करिए। सबसे पहले आपने रखा 4, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, 16/2 8, 8 3 जा 24 प्लस 12 4 जा 48 माइनस ऑफ 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 कैंसिल, तो 2 2 3 जा 6। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस, तो माइनस ऑफ 24, यहाँ पावर इवन थी इसलिए वो प्लस हो गया। अब यहाँ पर आए, जब यहाँ लिमिट रखेंगे तो देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा बाहर निकल के, आपको मिलेगा -1/4। अब 4 का क्यूब रखा तो 64, 2 का क्यूब और माइनस एक और बार है तो प्लस ऑफ 8। सॉल्व करिए, 1/2 48 प्लस 24 जब करेंगे आप तो 72, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया, क्योंकि -18 मिलेगा तो ये +18 हो गया, -1/4 ये 72 हो गया, ये कितना हो गया 90/2 मतलब 45, और यहाँ पर 4 से कैंसिल किया तो 4 1 जा 4 8 18। अब 45 - 18 कर दीजिए आप तो कितना हो जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² = 8x एंड x² = 8y। इसके लिए वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी बताता हूँ, पर पहले एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्या है, y² = 8x एंड x² = 4y। अगर हम ये देखें तो ये दोनों स्टैंडर्ड कर्व हैं, एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ये हो गया। अब अगर इन दोनों कर्व को ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये कॉमन एरिया वाला पार्ट हो गया। अब इसमें एक पॉइंट तो हमें पता है 0 0, स्टैंडर्ड कर्व है तो इसके पॉइंट 4a, 4a होते हैं, पर अभी हम मेथड से सॉल्व करके ही निकालेंगे। तो जो एरिया निकालना है वो कौन सा एरिया निकालना है, वो एरिया निकालना है OABCO, मतलब रिक्वायर्ड एरिया जो है वो ये है, ध्यान दीजिएगा OABCO। अब ये एरिया तो निकाल ही नहीं सकते जब तक x एक्सिस या y एक्सिस इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो हम इस वाले कर्व के एरिया में से, इस वाले कर्व के एरिया में से जो ये एम्प्टी पार्ट दिख रहा है इस एरिया को सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट आप जब भी क्वेश्चन करें तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले लगेंगे। स्टैंडर्ड कर्व है, याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। अभी मान लीजिए आपको याद नहीं है तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू लिखूं तो x²/8 है, वो यहाँ पुट कर दी मैंने, तो क्या होगा बोलिए, y की जगह पुट किया x²/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x। ओवरऑल ये हो जाएगा x पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 8² इंटू 8x। x कैंसिल मत करिए, जब भी रूट्स निकालना हो x कॉमन ले लीजिए, x³ हुआ तो x³ - 8 का क्यूब इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0,8। वैसे भी इसमें a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू अगर 2 है तो पॉइंट होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a, 4 है यानी 8। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 0 0, इसका हुआ 8, 0, राइट, इसका हुआ 8, 0। अब हमारे पास लिमिट मिल गई,
तो लिमिट के अकॉर्डिंग हम चलें तो हमारे को मिल गया 0 to 8, 0 to 8, पहले ऊपर वाला कर्व लिया, इस वाले कर्व को लिया हमने, तो इस वाले कर्व का y कितना है 2√2 रूट x dx माइनस ऑफ 0 to 8, इस वाले कर्व का y है x²/8। देखिए स्टेप dx की है, जिसकी भी स्टेप हो, अगर dx की स्टेप है तो स्टार्टिंग में ही पड़ा हुआ है कि आप y की वैल्यू पुटअप करिए। अब इन दोनों को इंटीग्रेट अगर मैं करूं तो ये 2√2 बाहर लिखिए, रूट x का इंटीग्रल होगा x⁻³ अपॉन 3/2 0 to 8 माइनस 1/8 बाहर छोड़ दीजिए x³ 0 to 8। अब क्या होगा, आप ये 2 ऊपर आ जाएगा 4√2/3 x⁻³ होल पावर 8, ये 3 बाहर आ गया 1/24 x का क्यूब। अभी लिमिट अगले स्टेप में लिखते हैं 0 to 8। अब हम लिमिट पुटअप करते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। चलिए लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रखी 4√2/3, यहां पर रखा 8, तो 8 की पावर मतलब 2 के क्यूब की पावर 8, वो सॉरी 2 के क्यूब की पावर 3/2, राइट, और माइनस ऑफ 124 इंटू 8 का क्यूब। अब यहां पर ये हो गया 4 इंटू 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 9/2/3 माइनस 8 कैंसिल, तो 64/3। ये बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 32/3 माइनस 64/3। 34 4 जा करेंगे तो हो गया 128 माइनस 64/3, नेट आंसर इज 64/3। इसके लिए अभी हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी डिस्कस करते हैं, पहले ये नोट कर लो मेथड से। चलिए अब इसी क्वेश्चन को यदि आपको मैं इस ढंग से याद करवा दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। y² = 4ax एंड x² = 4ay, यदि ये वाली फॉर्म है, इसको हम प्रूव भी कर लेंगे, यदि ये फॉर्म है तो इसका एरिया डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं अगर दोनों a सेम हैं। क्या क्या मैंने बोला, y² = 4ax, x² = 4ay, तो इसका एरिया होता है 16/3a², 16/3a²। अगर हम पिछले क्वेश्चन को इससे कंपेयर करें, प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन का आंसर याद करना है। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करें 8x एंड x² = 8y, तो a इसमें 2 है, a अगर 2 है और मैं ये a2 रखूं तो देखता हूं आंसर क्या आता है 16/3, 2 का स्क्वायर होता है 4, 16 4 जा 64, 64/3। सोचिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन याद होता तो आप 5-10 सेकंड में कर लेते, पर सब्जेक्टिव एग्जाम में जब तक आप ये पूरी स्टेप्स नहीं लिखेंगे जब तक नंबर नहीं मिलेंगे। अब एक बात आती है कि इन दोनों में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि दोनों के ए सेम है। मान लो ए सेम नहीं है तो क्या होता, यदि ए सेम नहीं है तो ये क्या करते हम, ऐसा हो सकता था y² = 4ax एंड x² = 4by। तो इस केस में कॉमन एरिया होता है 16/3ab, याद रखिएगा 16/3ab। मान लो आपको कभी क्वेश्चन दिया है y² = 8x, x² = 12y, फाइंड कॉमन एरिया, तो a इसमें 2 है, b इसमें 3 है, तो कॉमन एरिया होगा 16/3a इंटू b, एक 3 कैंसिल, नेट आंसर इज 32। तो कंबाइंड याद करने से आपको बहुत फायदा होगा। आप इसमें से किसी का भी प्रूव करना चाहें, जैसे इसका प्रूव करना है तो सेम यही तरीका होगा, केवल लिमिट चेंज हो जाएगी। वो भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाए तो आप कर पाओ, बहुत स्टैंडर्ड और कॉमन क्वेश्चन है, पहले इसे नोट करिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम प्रूव भी कर लेते हैं। y² = 4ax, x² = 4ay, एक को प्रूव कर लेते हैं। अगर हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, y की वैल्यू यहाँ रख दें, तो x² /
4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखिए क्या होगा, x पावर 4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर 4ax। कैंसिल कुछ मत करिए, x4 माइनस 64 a क्यूब x इक्वल टू 0, x कॉमन x क्यूब माइनस 64 a क्यूब इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4a। x की जगह अगर मैं 4a रख दूं तो y भी 4a आएगा। यानी आप एक तरह से याद कर लीजिए कि यदि स्टैंडर्ड कर्व है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a, 4a होता है और इस पॉइंट का कॉमन 0, 0। आपको जो इंटीग्रेट करना है, अब देखिए अगर ध्यान दूं तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब ये एरिया डायरेक्ट निकलेगा ही नहीं, तो इस पूरे एरिया में से मैं एम्प्टी वाले एरिया को माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब ये लिमिट हो गई 4a, 0। तो आप क्या करोगे, 0 to 4a, ये वाला कर्व लिया, इसका क्या होगा 2 रूट a रूट x dx माइनस 0 to 4a, यहां से y की वैल्यू निकाली x स्क्वायर अपॉन 4a। अब क्या किया, इन दोनों का देखिए, जो क्वेश्चन हमने y स्क्वायर इक्वल टू 8x वाला किया था वही सेम क्वेश्चन है। 2 रूट a बाहर आ गया, इसका किया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4a, यहाँ पर 1/4a बाहर आ गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चलता है, x³ 3 0 to 4a। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो गया 4/3 रूट a इंटू, यहाँ पर रखा आपने 4a की पावर 3/2 माइनस 1/4a और 3 बाहर आ गया, यहाँ पर मिला x³, तो x³ मतलब 4a का क्यूब। अब देखिए क्या क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब हो गया 8, 8 4 जा 32/3 रूट a और a की पावर 3/2, ये हो गया a स्क्वायर। यहाँ पर मैं अगर आऊँ तो -1 अपॉन 1 4 कैंसिल हो जाएगा, एक a भी कैंसिल हो जाएगा, तो 16a²/3 मिला। 32 में से 16 गया तो 16 ही मिला, तो 16/3a²। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा आ गया। यानी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कभी मिले तो इसका एरिया होता है 16/3a²। अगर आपने ये याद कर लिया कि इन दो कर्व का एरिया 16/3a² होता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन मिनिमम टाइम में कर सकते हो। और अगर a और b अलग अलग हों तो 16/3 a into b होता है।